नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 9 सिमिलर फिगर है। अच्छा, सिमिलर फिगर के बारे में सबसे पहले ना, माल्टस का रहने वाला एक साइंटिस्ट था। माल्टस शहर है यूनान का। थैलस साइंटिस्ट था, थैलस। उसने सबसे पहले माल्टस सिटी का नेम है यूनान के, ठीक हो गया ना। और थैलस उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने सबसे पहले सिमिलर फिगर के बारे में कॉन्सेप्ट डोनेट किया था, ठीक हो गया। अब उसके बाद इसके ऊपर 5th सेंचुरी के अंदर, 5वीं सदी के अंदर, आज से तकरीबन 1500 साल पहले इस साइंटिस्ट ने सिमिलर फिगर का कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड आया। द कंसेप्ट ऑफ द सिमिलरिटी डेट्स बैक टू एंशियंट ग्रीस वर ग्रीक मैथमेटिशियंस, ठीक हो ना। पार्टिकुलरली यूक्लिड डेवलप द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द ज्योमेट्री। बाद में यूक्लिड ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री ड्राइव की, ठीक है ना। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और इसने इन हिज क्रिएटिव वर्क द एलिमेंट, इसकी किताब का नाम है, इसने एक पूरी बुक लिखी थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ज्योमेट्री के लिए, पूरी एक बुक लिखी हुई थी। उस बुक का नेम है द एलिमेंट। यूक्लिड एस्टैब्लिश द फाउंडेशन ऑफ द प्लेन ज्योमेट्री, इसको फाउंडेशन माना जाता है, इंक्लूडिंग द थ्योरी ऑफ द सिमिलरिटी ट्राइंगल ज्योमेट्री का, फिर ट्रायंगल का, पॉलीगॉन का, सिमिलर ट्रायंगल्स का और पॉलीगॉन का। हमारे चैप्टर का नेम भी सिमिलर फिगर है। सिमिलर फिगर मीन सिमिलर ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन, हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़नी है दो। Euclid further work laid the groundwork for the modern geometry, and the concept of the similarity remains central in many branches of the mathematics, including the trigonometry, algebra. नेक्स्ट है हमारे पास सिमिलरिटी ऑफ द पॉलीगॉन। डिफाइन सिमिलर फिगर की डेफिनेशन आती है ना, क्या है डेफिनेशन सिमिलर फिगर की? हाँ जी, साइज में सेम ना भी हो, साइड्स उसकी इक्वल ना हो, ठीक हो ना। मे भी एंगल सेम हो जाए बट साइज में इक्वल ना हो, ठीक है ना। साइज उसका भी हो सकता है, वो एंगल में वो भी 30 डिग्री हो, 30 डिग्री हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, बट मे भी साइज सेम ना हो और फिगर जो सी है एक जैसी हो। The similar figure have the same shape but not necessity, ये जरूरी नहीं है of the same size। ये डेफिनेशन है, अंडरलाइन कर लें इसको। Two polygon are similar, अब पॉलीगॉन सिमिलर की डेफिनेशन, इफ देयर, इसकी डायग्राम बना देनी हमने, दो ट्रायंगल, एक बड़ी और एक छोटी डायग्राम बना देनी आपने, ठीक है। टू पॉलीगॉन आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग, अब ये टू सिमिलर फिगर की डेफिनेशन, अब टू सिमिलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन आ रही। डिफाइन टू सिमिलर पॉलीगॉन आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उसके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो बट साइड्स एक जैसी ना हो, साइज बराबर ना हो कॉरस्पॉन्डिंग। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, दिस मींस दैट, बट उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ली जाए, ठीक है ना, वो इक्वल आ जाए। मसलन के ये पॉलीगॉन है क्या? क्या ये पॉलीगॉन है? गलत है, पॉलीगॉन है। Any figure that is formed by minimum 3 points joining, कोई भी ऐसी डायग्राम जो कम से कम 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद बन जाए। 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से मुराद ये 3 पॉइंट है, अब इनको ज्वाइन करूं, क्या बन गए? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या है? पॉलीगॉन है। तो कोई भी ऐसी डायग्राम जो मिनिमम 3 पॉइंट से, मिनिमम ज्यादा से ज्यादा जितने मर्जी 4, 5, 6, 1000, 100 जितने पॉलीगॉन की, हाँ जी, वो टू सिमिलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन, सिमिलर पॉलीगॉन की। डिफाइन सिमिलर पॉलीगॉन, ये सिमिलर पॉलीगॉन की, ये सिंपल पॉलीगॉन की डेफिनेशन है। डिफाइन सिमिलर पॉलीगॉन,
two polygon are said to be the similar polygon if their corresponding sides not equal but corresponding angles are equal। ठीक हो गया ना, उसकी corresponding रेशियो इक्वल हो सकती है, उसकी corresponding रेशियो, मसलन ये इसकी साइड और ये वाली साइड, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ये एफ, इसकी ए बी ओवर डी ई की रेशियो और इसकी बी सी ओवर ई एफ इक्वल, अगली लिखवाएं ए सी। याद रखिएगा, जब आपने एक मरतबा ऊपर बड़ी वाली डायग्राम की ऊपर रख ली तो हर मरतबा बड़ी वाली डायग्राम की ऊपर आएगी साइड्स, और एक मरतबा अगर आपने छोटे वाली साइड्स के ऊपर, आप जैसे मर्जी रख सकते हो, ये वाली साइड्स ऊपर कर सकते हो, लेकिन सारी फिर ऊपर हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। छोटे वाली साइड्स की आपने ऊपर रख ली तो हमें सब छोटी वाली साइड्स की ऊपर आएंगे, ठीक है। आंसर सबका सेम आएगा, जवाब जो सा आएगा इन सबका सेम आएगा, कोई डिफरेंस आंसर नहीं आएगा। हम इसको सॉल्व भी करके देखेंगे आगे। ये वो बात कर रहा है टू पॉलीगॉन की, ठीक है। कहते हैं दिस मीन्स दैट द इफ टू पॉलीगॉन आर सिमिलर वन इज स्केल्ड y ऑन द अदर, फॉर एग्जांपल द इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर टू ईच अदर बिकॉज़ दे हैव द सेम एंगल्स एंड द मेजर ऑफ द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, डिवाइड होती हैं जैसे मैंने, ठीक हो गया ना। नेक्स्ट आई थी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। इफ टू एंगल्स, वो नेट्स छोड़ें, इनफ। हाँ, एक डेफिनेशन यहाँ भी लिखी हुई है, एक डेफिनेशन मैंने रहने दी, 3 और मोर देन 3 साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड। मैंने आपको पॉलीगॉन की डेफिनेशन बता भी दी और यहाँ भी ये लिखी हुई है, ठीक है ना। 3 या 3 से ज्यादा, कम से कम 3, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 में। फॉर्मूला ये अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वही फार्मूला है जी, लग गया पता। ये अभी आपको मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि वाकई में वही फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कहते हैं जी, आर सिमिलर और नॉट, गिवन फिगर आर सिमिलर और नॉट, फाइंड शो दैट गिवन फिगर आर सिमिलर और नॉट। ये इस तरह से सवाल पूछेगा, वो कैसे सिमिलर है अभी पता चलना है। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा शो दैट, शो दैट प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाओ। कैसे दिख रही, दिखने से नहीं ना, जो दिखने में होता है वो होता नहीं, वो दिखने में नहीं कह रहा वो। हाँ जी, प्रैक्टिकली प्रूव्ड। उसने यही डेफिनेशन की है सिमिलर पॉलीगॉन की, कि ऐसी पॉलीगॉन जिनकी रेशो सेम आए। अभी देखें, ये स्मॉल फिगर है, ये अब लार्जर फिगर है। अब आपने एक मरतबा डिसाइड कर लेना है कौन सी साइड्स को ऊपर रखना, बड़ी को ऊपर रख लेते हैं। बड़ी साइड्स का कोरस्पॉन्डिंग साइड ये वाली 6 और ये 4 है, ठीक है। 6 बाय इज इक्वल 4.5 बाय 3, 7.5 बाय, सबका आंसर क्या आएगा पता है, 1.5। डिवाइड करके देख लो, 6 बाय 4 करोगे 1.5, 4.4 बाय 3 करोगे 1.5, 7.5 बाय 5 करोगे 1.5। सबका, हाँ बस ये आंसर। सबकी रेशो सेम आएगी, और सबकी रेशो सेम आ गई तो आपका प्रूफ। एक का भी आंसर चेंज हो गया तो आपकी सिमिलर फिगर नहीं है। अगर हम छोटी वैल्यू को ऊपर रखेंगे तो तब भी आंसर सेम आएगा, तब कोई और आंसर आ जाएगा। देख लें आप, 4 को ऊपर रखें, 6 को नीचे रखें, 3 को ऊपर रखना है 4.5 को, इधर 5 को ऊपर रखना है 7.5 को नीचे रखना है। सबके आंसर तब भी सेम हो जाएगा जी, चेक करके देख लें। इसका 1.5 है, इसका 1.5 है, इसका 1.5 है, इसका मतलब सबके आंसर 1.5 है।
अगर सब में से किसी का भी आंसर मुख्तलिफ होता तो यहाँ 1.5 ना लिखा जाता, फिर सबके आंसर ऊपर लिखे जाते हैं और फिर बताया जाता कि ये अगर लेट्स सपोज इसका आंसर 3 है और इसका 2 है और इसका भी 2 है तो ये दो बराबर होगी, ये नहीं बराबर हो तब भी सिमिलर फिगर नहीं है। ठीक है, हाँ जी 0.66 आएगा, सबका चेक कर लीजिएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ही हमें बतानी है आपने। ये 21 है, बुक साथ अपनी ओपन कर लीजिएगा क्योंकि ओल्ड बुक है हमारे पास, वैल्यू चेंज हो सकती है अपनी, एक बुक और। ये 21 और ये 12 आ जाएगा। ठीक है, 21 और 12 15 और 6 होगा। मुझे रोटेट करके देखें, ये होगा बेटा 15.56 कैसे आएगा, ये देखिए ये रोटेट करूं मैं ऐसे हाँ जी, तो देखें ये साइड किधर जाएगी, ये साइड ऊपर आएगी, ये साइड इधर गई, ये साइड को 2 मरतबा रोटेट करना पड़ेगा। एक मरतबा रोटेट करूंगा तो ट्रायंगल की ये हाइपोटेनस, फिर दूसरी मरतबा रोटेट करूंगा मैं, ये साइड इसके साथ रिलेट करेगी। ट्रायंगल बहुत ज्यादा आपने एहतियात से देखना है कि कौन सी साइड, अगर लेट्स सपोज मैं इसको इस तरह रोटेट करता हूँ, ये साइड नीचे चलेगी, ठीक है, ये साइड इधर आ गई और ये इधर, फिर एक मरतबा और रोटेट करूंगा, ये वाली साइड इधर होगी। हाँ वो होगा, एक ही बात है, 2 मरतबा उसको भी रोटेट करना पड़ेगा, 2 मरतबा उसको भी, ठीक हो गया ना। 10.5 और 6 हो जाएगा, 10.5 बाय 15.75 ले, ये इसका आंसर निकाल 1.75, सबका आंसर यही है, चेक कर लें सबका यही आएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें तो 2 की नहीं है, तीसरी फाइंड करनी है हमने। 2 करनी है। हाँ उसने एक ही कहा होगा, क्वेश्चन पढ़े जरा, उसमें नहीं, इसमें नहीं दी, आपकी बुक में दी होगी, देखें जरा, एक ही की फाइंड देखें, कौन सी कहता फाइंड करें, क्वेश्चन पढ़े, रीड करें अच्छे से। DF एंड EF दोनों फाइंड करनी है हमने। EF कहाँ फाइंड है? DF ऐसे है, DE है, DF और EF फाइंड करना है, DF एंड EF फाइंड करना है। चलें DF और EF फाइंड करना है हमने। हमारे पास मुझे लिखवाएं कंपैरेटिवली, इसको रोटेट करना पड़ेगा 2 टाइम्स, ये रिलेट करेगी इसके साथ 12/6। नेक्स्ट क्या है? 20/0 नहीं है बेटा, 20/DF इक्वल 16 और EF। ठीक है ना, हमने DF और EF फाइंड करना है इसमें। एक मिनट बेटा, 12/6 20/DF 12/6 16/EF। अभी 16 दे बोर्ड डायग्राम में देखो, 16 वाला। अब ये हमारे पास DF इधर चला जाएगा, ये 6 था, ये DF इधर चल जाएगा, 2 उधर डिवाइड हो जाएगा, DF 20/2 10 आ गया, 10 क्या सेंटीमीटर। उसने ये शो करने का नहीं कहा, उसने कहा ये सिमिलर फिगर हैं, ऑलरेडी हैं, आपने वैल्यू फाइंड करनी है। 6 था, EF 16/2, EF is equal to the 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। Find the value of x in each figure. 0, 0, 0, 0, 0, 0,
रोटेट ही ना करेंगे हम। रोटेट नहीं करना बेटा, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, हमने वैल्यू करनी है x की फाइंड। ये बड़ी ट्रायंगल है, ये देखें, और ये छोटी ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट फर्स्ट है हमारे पास। वो देखें, इन ट्रायंगल x इधर पड़ा हुआ है और उधर वाली वैल्यू बताएं। 1.2 सेंटीमीटर। आगे बोले, आगे है 7.5 divided by 3. ठीक है। x is equal to the 7.5 by 3 multiply by 1.2। दी आंसर निकालें इसका। 3 आंसर, यस 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा। सबसे पहले आ जाएगी एज है x जी x का मतलब ये हो जाएगा। अभी यहाँ देखें, इसमें दो फिगर बन रही है, एक ये बन रही है और एक ये बन रही है, हम ठीक पहले हो गया ऊपर ना। करेंगे। अब इसमें हमारे पास आप दो तरीकों से इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। इन दो को प्लस करके इसी की कंपैरेटिव वैल्यू के साथ डिवाइड करके, इन दो को प्लस करके इसी की कंपैरेटिव वैल्यू को डिवाइड करके, जैसे कि हो जाएगा मतलब अब ये देखें, ये पूरी एक ट्रायंगल है, पूरी एक ट्रायंगल है। इन दो को ये एक, ये देखें, अगर मैं इस लाइन को स्किप कर दूं तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगी, ये एक ट्रायंगल हो जाएगी, ठीक है ना। अब हमारे पास आएगी, अगर मैं इसी की रेशो x + 6/6 उसी की साइड की ला 8 plus 3 8 + 3 over 3. 8, ठीक हो गया। x + 6 11/8 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 इसको कैलकुलेट करो, आंसर दो इसका मुझे। 8.25, Yes. 8.25, x is equal to the 8.25 minus 6, 2.25। नेक्स्ट है हमारे पास, इसका लास्ट पार्ट है। सही 2 बार फाइंड कर दो। So 3.6 करेंगे. 2 by 2.5. x बाय, हाँ जी, ये x इसके साथ 3.6 और 2 सेंटीमीटर. x ओवर 3.6 is equal to 2.5 over 2. x is equal to 2.5 over 2, 3.6। 3.75। एक मिनट जल्द हो गया। 2.5 divided by 2 multiplied by 3.6 4.5 4.5 सेंटीमीटर। पांचवा सवाल, इसमें दो रेक्टेंगल, दो ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है। ये देख लो. दो ट्रायंगल एक स्क्वायर है। आप यानी मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन। सर नो है. टोटल तो 9 है। ओके, नेक्स्ट कॉल कर लो।